साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। फिलहाल खबर यह है कि नीट और जेई के पेपर कितने मुश्किल है, 4 साल के पेपर्स की पड़ताल सरकार करेगी। सरकार के पास में ऐसी शिकायतें आ रही है कि पेपर इतने मुश्किल बना रहे हो कि बिना कोचिंग के तो कोई बच्चा क्रैक ही नहीं कर सकता। हमारे मंत्री जी के बेटे भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए। क्या बात हो रही है ये? तो इसको देखते हुए सरकार ने जो मिनिस्ट्री है वो एक हाई पावर्ड कमेटी बना रही है। अब उसमें कितनी पावर होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कमेटी ये चाहती है कि पेपर को आसान बनाओ। एक्चुअली में दिखाने का प्रयास कुछ और किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि साउथ के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस एनसीईआरटी से मेल नहीं खाता है। एनटीए की नीट कंडक्शन और जेई कंडक्शन की कई शिकायतें हैं, पेपर लीक से लेकर काउंसलिंग तक। वो स्टेट चाहते हैं कि हमको सेपरेट एग्जाम चाहिए। अब उसी खबर को प्रस्तुत करने का ये नया तरीका है कि हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, वो देख लेते हैं। मुद्दा यही है कि सरकार के पास शिकायतें हैं। देखिए, एनटीए की जब स्थापना हुई थी तो एनटीए का गोल कुछ ये रखा गया था कि बिना कोचिंग के भी बच्चा जेई और नीट को क्रैक कर लेना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि बच्चे तो एग्जाम क्रैक करने लगे, लेकिन एनटीए की रेपुटेशन भी क्रैक हो गई। एनटीए को इतनी गालियां मिली जो हमारे देश में शायद ही किसी दुष्ट इंसान को भी ना मिली हो। एनटीए इतनी गालियां खा चुका है। खैर, एनटीए का गोल क्या था? एनटीए चाहता था कि ज्यादातर बच्चे 12th के साथ में सेलेक्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल हालात यह है कि इस बार जब नीट कंडक्ट हुआ, देखिए नीट में जब कुछ होता है तो बहुत नाटक होते हैं। 1300 बच्चे ही ऐसे थे जो 600 प्लस का स्कोर कवर कर पाए, क्रॉस कर पाए। 12वीं क्लास के बच्चों की संख्या बहुत कम रही जो इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए। चूंकि स्टेट्स पहले से कह रहे थे पेपर बहुत टफ बना दिया, पूरे देश में हाई तौबा मच गई। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू देखा जाए तो एनटीए एक नए हीरो के तौर पर निकल के आया। 2025 के एग्जाम के बाद में एनटीए पर पेपर लीक का कोई एलिगेशन नहीं लगा। मल्टीपल रैंक के फर्स्ट रैंक किसी की नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग नहीं हुई। मल्टीपल कंडक्शन पेपर का नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर होता रहा है कि नीट 2016, 17, 18 किसी का पेपर सॉल्व कर लो, कम से कम 2 पेपर आपको दिखते हैं। और स्टूडेंट ने एनटीए की तारीफ करना शुरू कर दिया कि शाबाश, ऐसा पेपर बनता है। और वो एलिगेशन आ गए टीचर्स पे कि आपको पढ़ाना नहीं आता। तो एनटीए फिलहाल सेफ खेल रहा था, लेकिन सरकार ये कह रही है कि प्रभु सिंपल बनाओ। कई स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जो आपके साथ में एग्जाम देना ही नहीं चाह रहे हैं। अब कल को वो सेपरेट हो जाएंगे तो हमको काउंसलिंग में दिक्कत होगी। दूसरा प्रेशर क्या है, हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पॉलिटिशियंस के, इन केस अगर पेपर बहुत टफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं छात्रों का मेडिकल शिक्षा से मोह भंग हो जाएगा और उस केस में प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें खाली रह सकती है, करोड़ों की कमाई रुक सकती है। फिलहाल गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन एनटीए को पता है कि मेरा अलादीन का चिराग जो है वो टफ पेपर है। एम्स भी खुश है कि चलो अच्छा हुआ कि आपने बढ़िया पेपर दिया, लल्लू लाल वाला पेपर नहीं दिया। अगर वो दिया होता तो कोई भी लल्लू लाल एम्स में पहुंच जाता। अब लल्लू लाल एम्स में नहीं आएगा। खैर, एक चीज मैं आपको बता देता हूं बहुत सही तरीके से, जैसा नीट 2025 हुआ वैसे 24,000 सवाल हम लोग हमारे विश्वास बैच में करवा रहे हैं। विश्वास बैच के किसी भी स्टूडेंट से आप इसका फीडबैक ले सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस किस लेवल का है। अगर इन केस आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर चुके हैं तो आपके पास एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज। जो विश्वास बैच की ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है, 699 उसकी प्राइस है। नए पेपर हम सारे बना रहे हैं। 21 दिन से एक पेपर होगा। 2 हफ्ते पहले आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। पहला टेस्ट इसका आज ही कंडक्ट हो रहा है और वो टेस्ट फ्री है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, 2 से 5 ये टेस्ट पेपर आप फ्री दे सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस है बेसिक मैथ्स जिसमें इंटीग्रेशन तक आएगा, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल है और बायोलॉजी में है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ये सिलेबस वहां पर आपके पास में। इन केस अगर आप एनटीए और सरकार की, क्योंकि अब खींचतान चलेगी, एनटीए चाहेगा कि भाई प्रभु हमको हमारी इज्जत बचाने दीजिए। सरकार कहती है कि तुम पागल हो, हमको सीटें भरने दो, मंत्री जी का बेटा नहीं कर पा रहा है, अफसर साहब का बेटा पेपर नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, तुम्हारी इज्जत के चक्कर में हमारी इज्जत का सत्यानाश कर दे रहे हो। ये लड़ाई चलती रहेगी। मान के चलिए अब एक्सट्रीम सिंपल पेपर तो नहीं आएगा, एक्सट्रीम टफ भी नहीं आएगा, शिफ्टिंग वहीं हो जाएगी जहां पर पहले थी, यानी कि मॉडरेट लेवल पर। यह पक्का है। जैसा कि 2016-18 के पेपर आप देखते रहे हैं, मॉडरेट स्तर के पेपर होते थे। 24 जैसा तो नहीं आएगा जहां पर फर्स्ट रैंक डिसाइड करना ही मुश्किल हो गया था। इन केस अगर आपने नीट 2024 में
आपने स्कोर अच्छा किया था, 25 में आपका स्कोर गिर गया, तो हमने एक सेपरेट बैच बनाया है, गारंटीड सिलेक्शन बैच, जिसकी शर्त है कि आपका 2025 में 450 प्लस स्कोर होना चाहिए। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन अजमेर में है और जयपुर में है, ठीक है। बेसिक प्लान है ये, जिसकी प्राइस आप अभी देख पा रहे हैं 4999। ये प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है। जब आप देख रहे हैं, हो सकता है तब आपको बैच अभी इस वक्त सस्ते में मिल जाए, बाद में थोड़ा मुश्किल आता। तो क्या होता है इसमें, हम हर हफ्ते एक फुल सिलेबस पेपर लेते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री की रिग्रेस पढ़ाई आपको करवाते हैं, जिसमें हम जेईई मेन एडवांस के सारे सवाल आपको लेक्चर्स के दौरान कराते हैं, बेसिक से उठाते हैं एडवांस तक लेके जाते हैं। फिर इसका प्रो वर्जन है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड और सारा कंटेंट जो नीट काका जी का है वो आपको अपने घर तक, द्वार तक पहुंचाया जाता है। फिर ये ऑफलाइन है, इसके लिए आप विशेष तौर से 72300855 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली नीट काका जी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाती है। फिलहाल उसी मुद्दे पर चलते हैं जो कहा जा रहा है, और ये सारी चीजें जब आप जाएंगे ऑफलाइन में, ये कुछ प्लान्स हैं जो फीस फिक्स की हुई है कि आपका इतना स्कोर है तो इतनी फीस है। ऑफलाइन का बता रहा हूं मैं, ये ऑनलाइन का नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे समझते हैं। फिलहाल एनटीए अपनी धोती बचाने में लगा हुआ है। एनटीए कह रहा है कि तुम हमारी इज्जत का सत्यानाश कर लोगे, फलूदा कर दोगे। गवर्नमेंट कह रही कि हमारे पास शिकायतें हैं। तो अब इन दोनों में फिर लड़ाई होगी, और लड़ाई के बाद में क्या निकल के आता है ये देखा जाएगा। बट लग रहा है कि जो सरकार चाहती है कि पेपर आसान हो, अधिकारी ये भी कह रहे हैं इतना भी आसान नहीं हो कि हर कोई सॉल्व कर ले। देखो क्या होता है ना, कि मान लो आपको 2 का पहाड़ा पूछा गया किसी परीक्षा में, अब किसी को 40 तक का पहाड़ा आता है और किसी को 3 तक का पहाड़ा आता है, तो किसी को 3 तक का आता है, किसी को 40 तक का आता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो सरकार ये चाह रही है कि 2 का पहाड़ा नहीं पहुंचो, आप 14 का पूछ लो, आप 19 का पूछ लो, ताकि इंटरमीडिएट लेवल का जब पेपर होगा तो तैयारी करने वाले बच्चे को भी फायदा होगा, बच्चे 12वीं के साथ भी सेलेक्ट हो पाएंगे, स्कूलिंग के साथ भी बच्चे एम्स तक पहुंच पाएंगे। ये गोल है। फिलहाल 2025 में 12th के स्टूडेंट ज्यादातर औंधे मुंह गिर गए हैं और मैक्सिमम ड्रॉपर्स का ही सिलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट इसको रिवर्स करना चाहती है, कोचिंग को कोलैप्स करना चाहती है। गवर्नमेंट का मानना यह है कि किसी भी केस में हमारे देश में कोई सी परीक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें भारतवर्ष में बच्चे को स्कूल के अलावा किसी विशेष कोचिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। और यही शिकायत गवर्नमेंट तक पहुंची थी। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।